अफगान तालिबान की सूबे कंधार में बड़ी कार्रवाई। गवर्नर ऑफिस में शदीद फायरिंग, आला अस्करी हुक्काम हलाक। मरने वालों में गवर्नर कंधार ज़ल्मी वैसा, पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक, खुफिया एजेंसी NDA के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हसन खेल शामिल। अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी हमले के वक्त मौजूद थे, ताहम वो महफूज रहे। पाकिस्तान की तालिबान के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इमरान खान, सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पनामा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं, हर केस के अपने हकाइक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश न कर सके, फैसला सोच समझकर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। सिंध के साबिक सूबाई वजीर जाम खान चोरो नैब के हाथ आते आते बच गए। करप्शन इल्जामात पर रुकने सिंध असम्बली ने हाई कोर्ट से 3 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। 10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर ही मौजूद थी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोकल गवर्नमेंट फंड्स में 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IMF से मुज़ाकरात, इक्तसादी अमूर और कराची के मसाइल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम एजेंडे में शामिल। वज़रा ने 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इंतकाम बन गई। नजर आ रहा है सियासी और मुआशी महाज पर हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। बेनजीर भुट्टो कत्ल में क्राइम सीन धोकर शवाहिद मिटाए गए। बिलावल भुट्टो की सानहा कारसाज की 11वीं बरसी पर यादगार शहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, फूल रखे और दुआ की। वजीर आला मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। वज़ीर आज़म इमरान खान और मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद का टेलीफोनिक राबता। एक दूसरे को इलेक्शन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दियोसाई में फंसे गैर मुल्कियों समेत सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। फंसे अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टरों में चिलास पहुंचा दिया गया। पाक फौज के जवानों ने महसूर अफराद को गर्म कपड़े और राशन फराहम किया। सड़क की बहाली के लिए हंगामी तौर पर काम शुरू कर दिया गया। ब्रेक्जिट मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा? बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने मुश्किलात में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। यूरोपीय यूनियन का इजलास बिना किसी नतीजे पर पहुंचे इख्तिताम पजीर हो गया। जमाल खशोगी की गुमशुदगी का मौमा। बरतानिया मुश्किल वक्त में सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ेगा। रियाज में होने वाली सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बरतानिया की एरोस्पेस कंपनी का बड़ा ऐलान। सानहा कारसाज को 11 साल बीत गए। अफसोसनाक सानहे के मंसूबा साज आज भी कानून की गिरफ्त में ना आ सके। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुकीम पाकिस्तानियों का शहीदों की कुर्बानियों का याद रखने का अज़्म।
पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने दोस्त ममालिक के साथ तजारती हजम बढ़ाने की उम्मीद का इजहार किया। तकरीब में जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदों और मकामी ताजिर कम्युनिटी की शिरकत। प्रदेश में देसी जुबान की मिठास छा गई। कनाडा के शहर में सीसागा में पंजाबी बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन का सालाना इजलास। कामयाब बिजनेसमैन को अवार्ड भी दिए गए। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से लंदन में पुरवकार तकरीब। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में सफीरों का जमघटा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भेजे गए खुसूसी तबरुकात शुरका में तकसीम। मुस्लिम लीग नून बरतानिया नॉटिंगम में मेंबर सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी शाहनवाज रांझा के एजाज में जलसा। बरतानिया भर से लीगी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहनवाज रांझा कहते हैं जिमनी इलेक्शन में कामयाबी से वाज़ेह है कि लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। ओल्धम में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौरा बरतानिया के हवाले से मुशावरती इजलास। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट बरतानिया और कश्मीर के ओहदेदारान की शिरकत। स्कॉटलैंड में मुस्लिम लीग नून ग्लासगो के ओहदेदारान का कहना है कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नाइंसाफी और बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून की जिमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की मकबूलियत जाहिर करती है। मुल्क से मोहब्बत। बरतानिया में मुकीम कोटली के शहरी ने आरामदेह जिंदगी को खैराबाद कहकर आबाई मुल्क आ गया। शफीक हुसैन कहते हैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना मेरा मिशन है। इस मकसद के लिए जो भी हो सका करूंगा। मीरपुर में शहरियों के मकानों और प्लाजों को गिराने के लिए नोटिस जारी। मुतासरीन का MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद मुजाहिरा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। अल्लामा इकबाल रोड पर धरना। ओवरसीज कश्मीरी भी फैसले से नाखुश। जबरी रिटायरमेंट। आजाद कश्मीर में स्कूल असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। जबरी रिटायरमेंट और अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजफ्फराबाद के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कोबाल्ट एयरलाइन ने तमाम परवाजें मंसूख कर दी। बरतानिया भर से कोबाल्ट एयरलाइन सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। एयरलाइन के मुसाफिरों को मुतबादिल एयरलाइन से मंजिलों पर पहुंचाने की यकीन दहानी। बरतानिया में पुरतशद्दुद वाक़यात रुक न सके। रवां बरस का 719वां कत्ल। मंशियात फरोशों ने 46 साला शहरी को बेदर्दी से मार डाला। मकतूल को कुछ अरसे से धमकियां मिल रही थी। हमसायों का इंकशाफ। सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी का मामला। तुर्क हुकाम का जमाल खशोगी की लाश को तेजाब के जरिए जलाए जाने का दावा। कातिलों में सऊदी फॉरेंसिक माहिर सलाह मोहम्मद अल तबीगी भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने का मुतालबा। जमाल खशोगी गुमशुदगी की तहकीकात। रूस का तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान समझौते का खैर मकदम। आलमी राय आमा को तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। वजीर खारजा सर्गी लारोफ की जानिब से उम्मीद का इजहार। गवादर में तीसरी सालाना गवादर ऑफ रोड रैली की तैयारियां मुकम्मल। पाक आर्मी के ताउन से 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली रैली में पहली बार 5 ख्वातीन समेत 150 रेसर्स हिस्सा लेंगे। मुल्क भर से शायकीन भी गवादर पहुंचने लगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होगी UK से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। अफगान सूबा कंधार में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई, अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। गवर्नर ऑफिस में फायरिंग, अफगान पुलिस चीफ अब्दुल रासिक, गवर्नर कंधार ज़ल्मी वैसा और खुफिया एजेंसी के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हलाक हो गए। फायरिंग के वक्त अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी मौजूद थे। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी कमांडर महफूज रहे। अफगान सूबा कंधार में तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने पूरे अफगानिस्तान को हिला के रख दिया। कंधार के गवर्नर का ऑफिस मैदान जंग बन गया। फायरिंग से अफगानिस्तान के आला अस्करी हुक्काम हलाक, जबकि अमरीकी फौजियों के शदीद जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। फायरिंग का खौफनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब अमरीकी कमांडर जनरल और नेटो के सरबराह स्कॉट मिलर आला सतह की मीटिंग के हवाले से वहां मौजूद थे। हुकाम की जानिब से मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि नेटो के मुताबिक अमरीकी कमांडर स्कॉट मिलर फायरिंग से महफूज रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भी जख्मी होने की इत्तला है। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग गवर्नर कंधार के सिक्योरिटी गार्ड ने की, जबकि तालिबान की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं कि जब एहतसाब का अमल शुरू होता है तो शोर मचाने लग जाते हैं। भाषण देने वालों को घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाना चाहिए। मजीद कहा कि LNG टर्मिनल के ऑडिट होंगे। वफाकी काबीना ने किसान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। मजीद क्या कहा, देखिए। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो PMLN की हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, और इस तरह के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब आप इनके ऑडिट्स करते हैं, जब आप इनके फिगर्स के पीछे जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि एहतसाब का अमल होगा और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप शोर भी आ जाता है, फिर जनाब एहतजाज भी हो जाते हैं, फिर जुल्म भी हो जाते हैं कि ये भी हो गया और वो भी हो गया है। अपने गिरबान में नहीं झांकने को तैयार ये अपोजिशन के लोग, और ये आकर के बस ये बातें करके कि ये हो गया और वो हो गया। अगर फलाने महंगाई हो गई है, कर्जा हो गया, IMF के पास जा रहे हैं, मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूं कि ये टेलीविजन पे आते हैं और हमें भाषण देते हैं। यानी अपने अगर करतूतों के ऊपर ये नजर डालें तो ये अगले 5 साल अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ करके गए, जिस किस्म के हालात में इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है, इनको तो अपने घरों की कुंडियां, अपने कमरों की कुंडियां बंद करके अंदर बैठना चाहिए। ये जो बुजुर्ग महर रात को बैठते हैं टीवियों के ऊपर और लेक्चर देते हैं कि ये जनाब हुकूमत ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, और डॉलर देखें जी किधर चला गया है और ये किधर चला गया है, तो भाई ये करतूत किसके हैं? तो आप ही के करतूत है ना, जो इस वक्त जिसका सामना जो है वो हम कर रहे हैं। LNG टर्मिनल्स लगाए गए, इन तमाम टर्मिनल्स के ऑडिट्स किए जाएंगे। होशरबा फिगर्स जो हैं वो सामने आई हैं। जो पहला टर्मिनल लगाया गया है उसमें जो डॉलर रिटर्न है वो 44% है, और ये इतना ज़्यादा है, इसको आप किसी तौर के ऊपर भी एक बिजनेस नहीं कह सकते। हमने जो है इसकी तफसीलात ली हैं। जो दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल की भी जो प्रॉफिट है उसका भी हालात जो है वो यही है। और इमरान खान सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पैनमा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं, हर केस के अपने हकायक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश ना कर सके, फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला।
इमरान खान सादिक और अमीन ठहरे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर हनीफ अब्बासी की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की और अदालत ने कहा कि पैनामा और इस केस का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। हर केस के अपने हकाइक होते हैं, फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा कि सच्चाई की हमेशा तलाश रहती है, अदालत अपने फैसले पर नजर-ए-सानी का इख्तियार भी रखती है। अदालत ने इमरान खान की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेजात की तस्दीक नहीं करवाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को जितनी तस्दीक की जरूरत थी वो करवाई गई। अदालत ने कुछ दस्तावेजात मुस्तरद भी की। जिस पर अकरम शेख ने नवाज शरीफ की नाअहली का तस्करा छेड़ दिया और कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए 5 रुकनी बेंच ने सख्त असूल अपनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 5 नहीं 3 जज साहिबान ने नाअहल किया। जिस पर अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने जमाइमा से लिए गए कर्ज का कहीं तस्करा नहीं किया। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी वापस लेने की भी इस्तदा की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि बयान हल्फी वापस लेने की इस्तदा इस अंदाज में नहीं की गई थी जिसमें आप समझ रहे हैं। ताहम अकरम शेख ने कहा कि इंसाफ का मयार यकसा होना चाहिए। इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए अलग अलग मयार कायम किए गए। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद हनीफ अब्बासी की नजर-ए-सानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी कहते हैं कि महकमे में रिफॉर्म्स पुलिस से पूछ कर करेंगे। हम पॉलिसियां बनाते हैं मगर अफसरान तक सिर्फ कागजों तक पहुंचती हैं। बड़े पेट वाले एहलकार नहीं चाहिए। तमाम अफराद को क्विक रिस्पांस यूनिट की तरह काम करना होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात लाहौर से फहीम अमीन की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब पुलिस अमजद जावेद सलीमी ने लाहौर में दूसरे रोज भी दरबार लगाया। दरबार में एसपीज और डीएसपीज ने शिरकत की। अमजद जावेद सलीमी का खिताब करते हुए कहना था कि पहले सुस्त रफ्तार जमाना था, अब बहुत तेज हो चुका है। हर वक्त शिकायतें लगाना अच्छी बात नहीं। अगर आप अपनी नौकरी को नहीं समझते तो ये महकमा छोड़ दें। हर वक्त शिकायतें लगाने वाला आदमी कोई अच्छा कमांडर नहीं होता। अच्छा कमांडर वो होता है जो डरा के जरूर रखता है अपने मातहत को, लेकिन उससे काम लेता है सही। अगर आपसे आपका काम नहीं होता, एसडीपीओ की सुपरवाइजरी लेवल को आप नहीं समझते, नहीं करते, नहीं कर सकते, तो आप छोड़ दें ये काम, कोई और काम कर लें। आईजी पंजाब ने बताया जब भी कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। आपको सख्त मेहनत की जरूरत है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो समझूंगा सियासतदानों के जेर साया हैं। अपने काम को अपने हाथ में रखें। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो फिर आप ये शिकायत करेंगे जी कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है। और भाई पॉलिटिकल इंटरवेंशन उस वक्त होती है जब आप अपना काम नहीं कर रहे होते। तो मैं अगर आज ये बताऊं कि आपका काम क्या है, तो मेरे ख्याल आप में से कुछ अफसरान ऐसे होंगे जिनको शायद अपना काम का ना पता हो। अमजद जावेद सलीमी ने एसपीज और डीएसपीज को हिदायत की कि वो 5-5 मिनट अपने थानों में जाकर तब्दीली लाएं और बाद में लोगों के मसले समझें। पुलिस की जगह पुलिस ही ले सकती है। हमारा काम पूरे पंजाब को महफूज बनाना है। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रेक्जिट मुज़ाकरात को मज़ीद मुश्किल करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज यूरोपीय यूनियन की समिट में ब्रेक्जिट की डील पर कोई पेशरफ नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। ब्रेक्जिट की डील में पेशरफ्त न होने की सूरत में मुज़ाकरात को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुज़ाकरात के इख्तिताम तक पहुँचने से कबल ही चीज़ों को मुश्किल बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि वो तजारती इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुंतकली की मुद्दत को बढ़ाने के इख्तियार पर गौर कर रही हैं।
उधर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अगर बरतानिया चाहता है तो ब्रेक्जिट की मुंतकली की मुद्दत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 21 माह का ये दुरानिया बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तश्कील दिया गया था। बरतानिया ने सऊदी अरब का साथ न छोड़ने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मल्टीनेशनल कंपनी BA ब्रेट एयरवेज कंपनी की जानिब से सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान किया गया। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद जहां सऊदी अरब को मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना है, वहीं बरतानिया की जानिब से हैरान कुन ऐलान सामने आया है। BAE के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि वह अगले हफ्ते रियाज में होने वाली सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि मीडिया ग्रुप्स के अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है। बरतानिया में जराइम की शरह में इजाफा, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नाकाम हो गए। जनूबी लंदन में मनशियात फरोशों की खूनी कार्रवाई, 40 साल शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में तशद्दुद और जराइम की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। खौफ में मुब्तला शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। जनूबी लंदन के इलाके में खूनी वारदात, मनशियात फरोशों ने 2 बच्चों के बाप को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। हमसाये के मुताबिक 46 साल आइन टॉमलिन ने मुजरिमों को अपने घर के आगे ड्रग्स बेचने से रोका था, जिस पर उसे कुछ अरसे से धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। बरतानिया में कत्लो गारतगरी के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। रवां बरस अब तक 719 अफराद मुजरिमों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 630 थी। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस्लामी ममालिक समेत कई मुल्कों के सफीरों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं UK ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के कौमी दिन पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पुरतकल्लुफ डिनर और मौसीकी का एहतमाम किया गया। म्यूजियम को खुशनुमा रोशनियों से भी सजाया गया, जहां दुनिया भर के लंदन में सफीरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर सऊदी अरब और बरतानिया के कौमी तराने बजाए गए। लंदन में सऊदी अरब के सफीर मोहम्मद बिन नाफ आल सऊद ने तमाम मेहमानों से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने की। रोज वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा कयूम ने भी खुसूसी शिरकत की और सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की। तकरीब के अख्ताम पर सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से भेजे गए कई खुसूसी तबरुकात भी शुरका में तकसीम किए गए। सऊदी अरेबिया के कौमी दिन के मौके पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम दुनिया के सफीरों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में रिटायर्ड एडमिरल M.A. लोधी मरहूम की किताब ओशियन रिफ्ट इन पाकिस्तान नेवी की पुरवकार तकरीब रूनमाई की गई। तकरीब में लंदन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और साबिक आला अस्करी अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में होने वाली तकरीब में मरहूम M.A. लोधी के अहले खाना ने शिरकत की और उनकी पाकिस्तान नेवी के लिए गिरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान UK प्रोफेशनल फोरम के चेयरमैन डॉक्टर फरूख हुसैन ने कहा कि उन्होंने एडमिरल लोधी से किताब की रुनमाई का वादा किया था। अफसोस है कि मरहूम की जिंदगी में ऐसा नहीं कर सका। तकरीब से लंदन में तैनात डिफेंस अताशी राजा रब नवाज ने कहा कि एडमिरल हबीब अहमद खान पाकिस्तान के कयाम से कबल इंडियन रॉयल नेवी में कमांडेंट ऑफिसर थे और बाद में पाकिस्तान आकर शिप के इंचार्ज रहे और पाकिस्तान नेवी के लिए 1965 की जंग में नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। तकरीब में मुजफ्फर चौधरी, हुमा प्राइस, राजा सिकंदर, मुनीर अहमद, अकबर महमूद, तारिक महमूद, मरहूम के दोस्तों और अहले खाना समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सानहा कारसाज पर जहां पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस सानहे पर रंजीदा हैं। बरतानिया के मुतादिद शहरों समेत यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस अफसोसनाक सानहे के मनसूबा साजों की अदम गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। बरतानिया के शहर लीड्स में पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी याकूब का कहना था कि सानहा कारसाज को कई साल गुजर गए लेकिन आज भी जख्म ताज़ा हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सानहा कारसाज के मुल्जिमान को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही साजिश को बेनकाब किया गया।
सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीज जाहिद मुगल का कहना है कि सानिहा कारसाज मुल्क की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बका और पाकिस्तान को मजबूत करने की खातिर कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर सैयद जाहिद अब्बास का इस अफसोसनाक सानहे की बरसी पर कहना था कि सानिहा कारसाज 18 अक्टूबर 2007 को जिस बेदर्दी से पीपल्स पार्टी के जियालों पर दहशतगर्दों ने जुल्म किया वो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा थी। उनका मजीद कहना था कि वो वादा करते हैं कि शहदा की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। कमसिन बच्चियों से ज्यादती और उनके कत्ल के मुजरिम इमरान की सजाए मौत के बारे में गुफ्तगू करते हुए बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है। इस तरह के संगीन जुराइम के लिए सख्त से सख्त सजाएं होना चाहिए। आपको भी सुनवा दें। इस चीज़ पे मैं बहुत खुश भी हूँ और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा अमल है और इस तरह ही होना चाहिए। इमरान को वो बिल्कुल ठीक हुआ है, बल्कि इससे भी जल्दी सजाएं होनी चाहिए कि लोगों को इस चीज़ का पूरा ख्याल हो कि किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा न लें। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए और हमारा ये मुतालबा है कि आइंदा अगर इस तरह के वाक़यात हों तो जो सजाए मौत है वो सरेआम होनी चाहिए और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बरतानिया में ट्रांसपोर्ट के कानून में तब्दीली का फैसला। नए कानून के मुताबिक ड्राइवर अब से साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को रास्ता देने के पाबंद होंगे। सड़कों पर तहफ्फुज़ की मुहिम चलाने वालों ने कानून को गैर वाज़ेह करार दे दिया। बरतानिया में हादसात से बचने के लिए नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक कार सवारों को अब पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को रास्ता देना होगा। सड़कों पर तहफ्फुज़ पर मुहिम करने वालों ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि नया कानून गैर वाज़ेह है। हुकूमत साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए 50 साल से हॉलैंड में ज़ेरे इस्तेमाल डच रीच टेक्निक का इस्तेमाल करने का भी सोच रही है। इससे हादसात में वाज़ेह कमी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में 92 न्यूज़ चैनल ने अपना घर कर लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि 92 न्यूज़ चैनल एक वाहिद चैनल है जिसमें आपको बेलाग तबसरे मुस्तनद खबरें देखने को मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह चैनल मीडिया दुनिया की एक शानदार इजाफा है। ब्रिस्टल में मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी से बात करते हुए लोगों का क्या कहना था, आइए आप फिर सुनिए। जी 92 चैनल जो है ये हमारा नहायत ही बेहतरीन लोकल चैनल है जिस पर एक ही वक्त को आपको सियासी, समाजी और दीनी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और उम्दा दर्जे के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। माशाल्लाह 92 चैनल न्यूज़ पे दुरूद ताज सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 92 चैनल देखने से मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा का दर्स मिलता है, मोहब्बत औलिया की अल्हम्दुलिल्लाह दर्स मिलता है। 92 चैनल मैं समझता हूँ कि ख़बर की दुनिया में एक बेहतरीन इजाफ़ा है। जब से 92 चैनल आया है उसने एक नई चीज़ पेश की है। ख़बरों की दुनिया में उसके साथ साथ इस्लामी प्रोग्राम भी चलते हैं, तो एक चैनल पे हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं। उसमें इस्लामिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है और ख़बरें भी मिलती हैं। 92 का प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया यूके में। जिस तरफ भी जाओ, होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, टेक वे में जाओ, जिस घर जाओ, हर जगह पे इस वक्त 92 जो है वो लोग बड़े शौक से, बड़े ज़ौक से देख रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने मेंबर सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान शाहनवाज रांझा के एजाज में नॉटिंघम कम्युनिटी सेंटर में एक जलसे का इनाकाद किया। जलसे में बरतानिया भर से लीगी ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ताबिद कासमी की इस रिपोर्ट में।
चौधरी शाहनवाज रांझा, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर मजलिस आमला सदर मुस्लिम लीग जिला सरगोदा मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी इन दिनों बरतानिया के तंजीमी दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून बरतानिया नॉटिंगम ब्रांच ने उनके एजाज में एक जलसे का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से कारकुनों और ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस जलसे का मकसद मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का जश्न और मियां बरादरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करना था। जलसे में आमद पर शाहनवाज रांझा का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। शाहनवाज रांझा ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से ये वाज़े हो चुका है कि नवाज शरीफ के बयानिए को लोग पसंद करते हैं। मुस्लिम लीग नून नॉटिंगम के सदर चौधरी मोहम्मद असगर, मरकजी वाइस सदर हाजी मोहम्मद यूनुस छिछरवी, सेक्रेटरी जनरल राजा इदरीस, लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंगम चौधरी लियाकत अली, आफ्ताब शरीफ, राजा कुर्बान और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल रखते हुए PTI की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ कोई भी सियासी कैदी न हो। आपने इलेक्शन में देख लिया, हकीकत में ये जो सीटें बाकी भी हमने ले लेनी थी सीटें। जब भी इलेक्शन, पहले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को बंद कर दिया, मरीम साहबा को बंद कर दिया, हमारी अजीम लीडर है। उसके बाद शहबाज साहब थे, ज़मीनी इलेक्शन शहबाज साहब को बंद कर दिया। आवाम को समझ आ गई है, ये आपने पिछले ज़मीनी इलेक्शन में भी देख लिया। इनका जो बयानिया था वो भी सामने आ गया, हमारा भी सामने आ गया। इस ज़मीनी इलेक्शन में हमारे बयानिए को आवाम ने सपोर्ट किया है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो मैंने स्पीच में बात की है कि कम अज़ कम जो लोग बरतानिया में इस चीज़ को नहीं समझते, इस हवाले से हमारा हक बनता है कि हम अपना मैसेज दें कि पाकिस्तान के अंदर जिसने भी काम किया है उसे या फांसी मिली है या उसे मुल्क बदल किया गया या गोली मारी गई है। अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और आज भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग इस फंक्शन में आए हैं। ये पाकिस्तान पर कोई भी मुश्किल वक्त आए हर तरह से जानी माली तौर पर हाजिर हो जाते हैं और ये पाकिस्तान के बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं बरतानिया में। सरगोदा के इलाके जोराबाद के इलाके में सपोर्ट किया और पूरे पंजाब में हम इनके शुक्रगुजार हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से हैं। और आज अगर देखें तो सरगोदा में जिस तरह इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मसाइल के हवाले से राजा साहब से बात हुई और दीगर जो हमारे कश्मीर के मसाइल हैं उस हवाले से और जमात को मुनज़्ज़म करने बरतानिया में और पाकिस्तान में इस वक्त की ज़रूरत है कि हमारी जमात को मुनज़्ज़म किया जाए। इस दौरान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की तरफ से करारदाद पेश की गई, जिसमें मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। इस जलसे में मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की बर्बरियत और कश्मीरियों की शहादत और नस्ल कुशी की भी मजम्मत की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, नॉटिंगम। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में साउथ ईस्ट इंग्लैंड संडे क्रिकेट लीग की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें हाई वैकम, स्लावो, एलिसबरी, रेडिंग, चशीम और साउथ ईस्ट की तमाम टीमों ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी साजिद महमूद थे। साउथ ईस्ट इंग्लैंड के तमाम टाउन्स के पाकिस्तानी क्रिकेट क्लबों ने शिरकत की। तकरीब में पूरे बरस के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले क्लबों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। साउथ ईस्ट संडे क्रिकेट लीग के चेयरमैन बशीर ताहिर, साबिक सदर परवेज असलम, मैनेजर मोहम्मद इस्माइल, खजांची मंजूर हुसैन, नईम ताहिर और हाजी मोहम्मद रशीद ने इस मौका पर बात करते हुए कहा कि बरतानिया में इतवार को छुट्टी के रोज क्रिकेट पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिल बैठने का जरिया है और अगले बरस में वो ज्यादा से ज्यादा मैच करवाने की कोशिश करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर साबिक लीग सदर परवेज असलम ने क्रिकेट लीग के सदर इफ्तिखार चौधरी, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था, को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। इदारा तरक्यात मीरपुर की तरफ से शहरियों के मकानों और प्लाजों को मिसमार करने के नोटिस जारी होने पर मुतासरीन ने MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इलामा इकबाल रोड पर धरना भी दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जराल की रिपोर्ट। इदारा तरक्यात मीरपुर की तरफ से कॉरपोरेशन मीरपुर की जानिब से अलॉट किए प्लाटों की मुस्मारगी के नोटिस जारी होने पर हजारों मुतासरीन सड़कों पर निकल आए। MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। ओवरसीज कश्मीरी हुकूमत आजाद कश्मीर और MDA के इस फैसले से सख्त नाखुश हैं। उनका कहना था कि हुकूमत एक तरफ उन्हें सरमायाकारी करने को कहती है और दूसरी तरफ उनकी सरमायाकारी को मुस्मार कर रही है।
तालीमी पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा को टाइम स्केल ना दिए जाने के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर के स्कूल टीचर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की जबरी रिटायरमेंट, तालीमी पॉलिसी के मुताबिक टाइम स्केल न दिए जाने और कन्वेंस अलाउंस में कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में आज़ाद कश्मीर भर के प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी टीचर्स शरीक हैं, जबकि मुजफ्फराबाद के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं और स्कूलों में आने वाले वापिस अपने घरों को लौट गए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मदीना मुनव्वरा में मौसम सरमा और इस्लामी साल की पहली बारिश ने ज़ायरीन के लिए बरकतों में और भी इजाफा कर दिया। दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसने वाली बूंदों ने ज़ायरीन को निगहतो नूर का नया मंजर फराहम किया है। मदीना मुनव्वरा जहां हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, बारान रहमत के नुज़ूल से मंजर और भी सुहाना हो गया। बारिश के बरसते कतरों में सब्ज़ गुंबद की रानाइयों का भी कमाल मंजर होता है। नूर तजल्लियात से भरपूर मस्जिद नबवी शरीफ में होने वाली बारिश ने ज़ायरीन को भरपूर रूहानी सुकून फराहम किया। बारिश के बाद मदीनतुर रसूल का मौसम ज़ायरीन के लिए नेमत उज़्मा का दर्जा रखता है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में राब्ता आलम इस्लामी की सुप्रीम काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अवाम काबा समेत 40 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने पाकिस्तान और कश्मीर की नुमाइंदगी की। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कश्मीर के मसले पर भरपूर मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में नई नस्ल का बदतरीन कत्लेआम किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का मरकज़ बन चुका। मसला कश्मीर पर पाक भारत कशीदगी ने सारे जनूबी एशिया का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि जमाल खशोगी के बारे में तहकीकात का जल्द अज जल्द मुकम्मल होना जरूरी है। तफसीलात जानते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूस के वजीर खारजा सर्गी लेवरोव ने कहा है कि हम जमाल खशोगी के गुमशुदगी से मुताल्लिक तहकीकात के लिए तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले समझौते का खैर मकदम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आलमी राय आमा को भी इन तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। निजी टीवी को इंटरव्यू में सर्गी लेवरोव का कहना था कि हम इस वाक़ये की तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने से मुताल्लिक अपीलों की हिमायत करते हैं। वाज़ेह रहे कि जमाल खशोगी सऊदी रोजनामा अल वतन के अलावा रोजनामा बिन वाशिंगटन पोस्ट के भी कॉलम निगार हैं। जमाल खशोगी 2 अक्टूबर से लापता हैं। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार के सिलसिले में पाकिस्तान से आए हुए सरकारी वफ़द के एजाज़ में एमिका ग्रुप की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के नुमाइंदे और मकामी बिजनेसमैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तकरीब का एहतमाम गजाली हॉल एरसेमिया प्रेटोरिया में हुआ। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद साउथ अफ्रीका के मारूफ बिजनेसमैन एमका ग्रुप के CEO इस्माइल काला ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन ने इस सेमिनार के इनकाद और दोनों मुल्कों की तिजारत को करीब लाने के लिए बिजनेस फोरम की तरफ से जारी करदा कोशिशों का अहवाल बयान किया। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर
डॉक्टर सुहेल खान ने तमाम तिजारती वफूद, इस्माइल काला और दीगर अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यकीनन इस अहम पेशरफ से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तिजारती हुजम तेजी से बढ़ेगा। सेक्रेटरी ट्रेड फहद अली चौधरी ने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों पर ब्रीफिंग देते हुए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इस मौका पर कम्युनिटी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को सराहते हुए उन्हें पाकिस्तान हाई कमीशन साउथ अफ्रीका और बिजनेस फोरम की तरफ से एजाजी शील्ड्स दी गयी। तकरीब के अख्ताम पर दुआ करवाई गई और मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। स्पेन के दौरे पर आए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने कैटलान पार्लियामेंट का दौरा किया है। हुक्काम से मुलाकातें भी की। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने आज बार्सिलोना में एक मसरूफ दिन गुजारा। कतलान पार्लियामेंट में मेंबर असम्बली और सोशलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा दावीद से मुलाकात की, जिन्होंने सीएम गिलगित बल्तिस्तान को कतलान तारीखी पार्लियामेंट का दौरा कराया, जिसका एहतमाम सोशलिस्ट पार्टी के एशियन सेक्टर के इंचार्ज हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने किया था। दौरे में वेलफेयर काउंसलर उमर अब्बास मेला, सदर मुस्लिम लीग नून अयाज अब्बासी, राजा हाजी असद समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पार्लियामेंट की तारीखी अहमियत और मुख्तलिफ शोबों का मुख्तसर तारुफ भी कराया गया। इस तारीखी इमारत की तामीर 1714 में हुई, जब ये मुल्क का असला खाना थी, जिसे बाद में शाही महल में तब्दील कर दिया गया, जबकि 1930 में इसे बाकायदा पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया। दौरे के इख्तिताम पर मेंबर असम्बली दावीद को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने रवायती टोपी का तोहफा दिया और उन्हें वफ़द समेत गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। हाफिज हफीजुर रहमान की मुलाकात कामर्स, कल्चर और टूरिज्म की इंचार्ज मुनसरात बायारीन से हुई, जहां सियाहत के शोबों में एक दूसरे से ताउन बढ़ाने और सियाहत के फरोग के लिए की जाने वाली काविशों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुनसरात ने बताया कि 1992 के ओलंपिक के बाद लोगों ने बार्सिलोना को भरपूर अंदाज में जानना शुरू किया। हमने होटलिंग और अमन व अमान की बेहतरी और सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए, जिसे बाद में कई मुमालिक ने कॉपी भी किया। उन्होंने पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में बुलंदोबाल पहाड़ी सिलसिलों और कुदरती हुस्न से मालामाल वादियों के तज़किरे में खुसूसी दिलचस्पी ली और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से सियाहत के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दामात को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, उन्होंने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका अमेरिका आने का मकसद अमेरिकी निजात पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके के बारे में आगाही देना है और उनको इस पर वहाँ सरमायाकारी करने पर आमादा करना है। मजीद जानते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद का दौरा अमेरिका के दौरान कहना था कि पाकिस्तानी अमरीकियों के पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बा की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ जैसे पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी में जो कुर्बानी है उनको मानना पड़ेगा और पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को उस आग से निकाले और उस आग से निकालने में एक ऐसी तरीके से निकले जो सारी दुनिया निकले उस आग से, वो पूरा रीजन उस आग से निकले और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ जो है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो तारड़ साहब का जो रोल मैंने देखा है जो इधर इस आइजक सोसाइटी में और ट्रम्प इंतजामिया के अंदर, उनकी पोलिटिकल टीम के अंदर, तो मैं समझता हूँ यही हमारा आने का मकसद था कि हम मोटिवेट इनको करें और उनको रिक्वेस्ट भी करें और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपनी टीम के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मशीर साजिद तारड़ का कहना था कि वो हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। नदीम अफजल चंद इज रिप्रेजेंटिंग ए यंग पॉलिटिशियन, वेरी आउटस्पोकन एंड टैलेंटेड, और आज खासकर मेरे उनसे काफ़ी मुलाकात रही, एम्बेसी में भी गए और ख़ासकर मैरीलैंड स्टेट के कुछ हाई ऑफिशल्स के साथ बैठ के हमने फ्यूचर में ट्रेड डेलीगेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नदीम अफजल चंद साहब जिनकी पीटीआई में एक बड़ी अच्छी पोजीशनिंग है, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने टाइम निकाल के इन तीनों शहरों का विजिट किया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत को आलमी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे। इस सिलसिले में वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। पंजाबी बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन का सालाना इजलास मिसिसागा के शहर में मुनक्किद हुआ। ये एसोसिएशन हर साल 5 कामयाब बिजनेसमैन को अवार्ड देती है और उनकी खिदमात को सराहा जाता है।
तकरीब में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। तफसीलात टोरंटो से दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। 14 अक्टूबर को अंटारियो के शहर मिसिसागा के रॉयल कन्वेंशन सेंटर में मुमताज़ पंजाबी बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन का सालाना तकरीब मुनक़िद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पंजाबी बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन हर साल इसी तकरीब का एहतमाम निहायत जोश व खरोश से करता है, जिसका असल मकसद हर साल अंटारियो के सूबे से 5 बेहतरीन कारोबारी शख्सियात के खिदमात को सराहा जाता है। इन 5 बेहतरीन कारोबारी शख्सियात का इंतखाब ईमानदारी, मेहनत, लगन और मॉडर्न बिजनेस के उसूलों पर पूरा उतरने के बाद किया जाता है और उनकी जिंदगी और कारोबार की कामयाबी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हाल में लगे बड़े बड़े स्क्रीनों पर प्ले किया जाता है। साल 2018 के कामयाब बिजनेसमैन का अवार्ड अपने नाम करने वाले अफराद में प्रदीप सिंधु, जिसका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, इरफान सतार जो कि ग्रीनिश दवासाज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बरजिंदर गिल जिसका ताल्लुक ट्रकिंग इंडस्ट्री से है, ताहिर असलम गोरा जिसका ताल्लुक टेग मीडिया से है, फिरोजा चौधरी जो कि रेस्टोरेंट्स चेन चलाती है। प्रोग्राम के आखिर में इन 5 शख्सियात ने पंजाबी बिजनेस प्रोफेशनल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया और अपने तासुरात में बताया। देखिए, ये बड़ी सीधी सी निशानी है कि किसी भी बैकग्राउंड के लोग कनाडा में आएँ और आके वो इसी तरह कामयाब होते हैं इस मुल्क में, जिस तरह यहाँ के रहने वाले 2-2, 3-3, 4 नस्लों के बासी लोग कामयाब होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, भरपूर तरीके से पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, उसमें अपना किरदार अदा करें, तो आप कनाडा के मुआशरे का उसी तरह इंटेग्रल पार्ट हिस्सा बनते हैं जिस तरह इस मुआशरे के सारे शहरी इंटेग्रल पार्ट हैं। किस्मत का हाथ तो किसी हद तक होता है, मगर वो एक बहुत ही थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उस फैक्टर का होता है। असल तो आपकी मेहनत होती है, आपकी समझ होती है, आपको चीज़ों को देखने का तरीका, वक्त के साथ चलने की सलाहियत। मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। डोंट बी स्केर्ड टू वर्क हार्ड एंड गेट टू योर गोल एंड इट्स ऑलवेज 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 पॉसिबल टू गेट टू योर गोल। कैनेडियन मार्केट में अपनी कारोबार को इस्टेब्लिश करना वाकई बेतहाशा मुश्किल चैलेंज है, मगर मजबूत इरादों के सामने कुछ भी नहीं। कैमरामैन समद खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। इटली के शहर बोलोनिया में 3 बैनुल अक़वामी नुमाइश जारी है। इन नुमाइशों में घर की तामीरात में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया मुतारिफ करवाई जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद असद नवाज की इस रिपोर्ट में। इटली के शहर बोलोनिया में बैनुल अक़वामी 3 नुमाइशें एक साथ जारी हैं, जिनमें घर की तामीरात में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया पेश की गयीं। इस नुमाइश में जदीद तर्ज की खिड़कियाँ, रोशनदान, लकड़ी से तैयार करदा छतें और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तमाम अशिया शामिल हैं। 20 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस नुमाइश में दुनिया भर से खरीदारों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। इस नुमाइश का मकसद लोगों को नई तकनीक से रोशनास करवाना है ताकि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असद नवाज, 92 न्यूज़, इटली। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।